ऊर्जा वह मौलिक सत्य है जो इस संपूर्ण सृष्टि की गति का आधार है। जब हम गहन मौन में प्रवेश करते हैं तब हमारे भीतर एक स्पंदन अनुभव होता है। यह वही ऊर्जा है जो जीवन का स्रोत है। यह ऊर्जा न तो कहीं बाहर है, न ही इसे किसी उपकरण से प्राप्त किया जा सकता है। यह तो हमारे ही भीतर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। जब हम अपनी इंद्रियों को संसार की चंचलता से हटाकर अंतर की दिशा में मोड़ते हैं तब यह ऊर्जा जागृत होने लगती है। मनुष्य का शरीर केवल हड्डियों, मांस और रक्त से नहीं बना है। इसके भीतर एक सूक्ष्म प्रवाह है, एक धारा जो प्रतिपल चलायमान रहती है। यह धारा ही ऊर्जा की वह अंतर्धारा है जो मनुष्य के आचरण, चिंतन और अनुभूति को दिशा देती है। जब यह धारा शुद्ध होती है तब हमारा मन शांत, विचार निर्मल और दृष्टि व्यापक होती है। किंतु जब यह धारा विक्षिप्त होती है तब भीतर संघर्ष, तनाव और असंतुलन जन्म लेता है। ऊर्जा की रक्षा केवल बाह्य साधनों से नहीं की जा सकती। इसके लिए आंतरिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी वाणी में संयम लाते हैं, जब हमारी दृष्टि लोभ, ईर्ष्या और मोह से मुक्त होती है, तब ऊर्जा का अपव्यय रुकता है। यही ऊर्जा धीरे धीरे एकत्रित होकर भीतर एक प्रकाश की भांति प्रकट होती है। यह प्रकाश कोई स्थूल वस्तु नहीं है, यह एक अनुभव है, एक दिव्य अनुभूति जो शब्दों से परे है। जिस प्रकार एक नदी को यदि बांध दिया जाए तो उसका जल एकत्रित होकर शक्ति बन जाता है, उसी प्रकार यदि हम अपनी इंद्रियों को संयमित करें तो भीतर की ऊर्जा एकत्रित होकर हमारे जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और आंतरिक संतुलन लाती है। यह संतुलन ही हमें भीतर की यात्रा की ओर ले जाता है। यह यात्रा किसी स्थान की ओर नहीं बल्कि आत्मा की ओर होती है। जैसे जैसे ऊर्जा भीतर एकत्रित होती है वैसे वैसे मन की गति मंद होती जाती है। विचारों की भीड़ छंटने लगती है। एक प्रकार की शांति, एक प्रकार का मौन मन के गहनतम तल से उभरने लगता ही ऊर्जा की परिपक्व अवस्था है। इस अवस्था में मनुष्य बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित होता है। न प्रशंसा उसे ऊंचा उठाती है, न निंदा उसे नीचे गिराती है। वह भीतर स्थिर रहता है, एक साक्षी, एक दृष्टा। ऊर्जा को नियंत्रित करना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक साधना है, एक तपस्या है। इसके लिए समय, धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम दिन प्रतिदिन छोटे छोटे क्षणों में सजग रहते हैं, अपनी श्वासों को देखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तब ऊर्जा के संचालन की कला धीरे धीरे विकसित होती है। यह कला हमें भीतर से परिपक्व बनाती है। मनुष्य की वास्तविक उन्नति उसकी भीतरी ऊर्जा की स्थिति पर निर्भर करती है। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक है, वे केवल अहं को तुष्ट करती है। किंतु जब ऊर्जा भीतर के केंद्र में स्थिर हो जाती है तब जीवन में एक गहराई आती है। यह गहराई शब्दों से नहीं, अनुभवों से भरी होती है। इसमें न कोई प्रदर्शन होता है, न कोई दिखावा। यह एक मौन अनुभूति है जो केवल स्वयं को जात होती है। जब ऊर्जा एकत्रित होती है तब उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। यह हमारे विचारों, व्यवहारों और संबंधों को भी स्पर्श करती है। एक ऊर्जा संपन्न व्यक्ति जहां जाता है वहां एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। उसके शब्दों में प्रभाव होता है, उसकी उपस्थिति में शांति होती है। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। हमारा हर कार्य, हर विचार, हर भावना ऊर्जा को या तो बढ़ाती है या क्षीण करती है। जब हम नकारात्मकता में उलझते हैं, जब हम शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, तब हमारी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। किंतु जब हम कृतज्ञता में रहते हैं, जब हम सरलता, करुणा और प्रेम से जुड़ते हैं, तब ऊर्जा पुनः जागृत होती है। यह जागरण ही आध्यात्मिक विकास का प्रथम चरण है। ऊर्जा केवल ध्यानस्थ होकर नहीं प्राप्त होती, यह दिनचर्या के प्रत्येक क्षण में संभाली जाती है। जब हम भोजन करते हैं तो वह भी ऊर्जा का एक रूप है। जब हम बोलते हैं तब भी ऊर्जा बह रही होती है। हमारी दृष्टि, हमारी चाल, हमारा मौन सब ऊर्जा का ही प्रकटीकरण है। अतः सजग रहना ही ऊर्जा की रक्षा का प्रथम उपाय है। ऊर्जा को दिशा देने के लिए जीवन में उद्देश्य आवश्यक है। बिना उद्देश्य के ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। जैसे कोई अग्नि यदि किसी कार्य में न लगे तो वह विनाशकारी बन जाती है, वैसे ही उद्देश्यहीन ऊर्जा व्यक्ति को भ्रम, अहंकार और विक्षोभ की ओर ले जाती है। जीवन का उद्देश्य जब आत्मबोध बनता है तब ऊर्जा स्वयं अनुशासित हो जाती है। ऊर्जा जब मौन में स्थिर होती है तब उसमें चमत्कारी परिवर्तन आता है।
ये वही ऊर्जा है जो कवि को कविता देती है, ऋषि को विचारें देती है, संत को भक्ति देती है और योगी को समाधि। ये कोई अलग अलग ऊर्जा नहीं है, ये वही एकत्व है जो विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। ये ऊर्जा ही चेतना का स्रोत है। यदि हम चाहते हैं कि जीवन में स्थायी शांति, आनंद और संतुलन बना रहे, तो हमें ऊर्जा के इस रहस्य को जानना होगा। हमें स्वयं को प्रतिपल देखना होगा, स्वयं को समझना होगा। इस समझ से जो मौन जन्म लेता है वही ऊर्जा की सबसे उच्च अवस्था है। इस मौन में न कोई प्रश्न होता है, न कोई उत्तर, केवल एक साक्षी भाव। इस साक्षी भाव में जीना ही ऊर्जा को पूर्ण रूप से आत्मसात करना है। यही जीवन की दिशा है, यही आत्मा का पथ है। इस पथ पर कोई बाहरी मार्गदर्शक नहीं होता, केवल स्वयं की सजगता ही प्रकाश बन जाती है। यही सजगता धीरे धीरे ऊर्जा को समाहित करती है, उसे एक दिव्य अग्नि में रूपांतरित करती है। इस अग्नि में अहंकार जलता है, इच्छाएं गलती है, और जो शेष रहता है वह केवल शुद्ध अस्तित्व होता है, निर्मल, निशब्द और अनंत। हमारे अस्तित्व का मूल केंद्र है ऊर्जा। वही ऊर्जा जो दिखाई देती है, न छुई जाती है, परंतु हर क्षण हमारे भीतर प्रवाहित होती है। जीवन का हर स्पंदन, हर विचार, हर भावना, हर श्वास उसी अदृश्य ऊर्जा से संचालित होता है। मनुष्य का शरीर तो केवल एक यंत्र है, परंतु वह ऊर्जा इसे गति, दिशा और उद्देश्य देती है। यह ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, वह बहती है, कभी तेज धार की तरह, कभी शांत जल की भांति। जब हम मौन में प्रवेश करते हैं, जब हम संसार की चहल पहल से अलग होकर स्वयं के अंतर में उतरते हैं, तब हम इस ऊर्जा के स्पर्श को अनुभव करते हैं। उस क्षण सब कुछ रुक जाता है, समय, विचार, पहचान, सब कुछ विलीन हो जाता है। केवल ऊर्जा शेष रहती है, परंतु यह ऊर्जा स्वयं में प्रकट नहीं होती। इसके प्रकट होने के लिए साधना चाहिए। अनुशासन, संयम और निरंतर अभ्यास से इसे जागृत किया जा सकता है। जब मन को वश में किया जाता है, जब इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है, तब यह ऊर्जा भीतर जागृत होती है और शरीर को दिव्यता की ओर ले जाती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि ध्यान में लीन होकर शरीर की सीमाओं को पार कर जाते थे। उन्होंने ऊर्जा को साधा, उसका स्वरूप जाना और फिर उसी के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों में प्रवेश किया। मनुष्य का मन यदि अनियंत्रित हो तो वही ऊर्जा विकृत होकर क्रोध, लोभ, मोह और वासना बन जाती है। परंतु यदि मन निर्मल हो, शांत हो, केंद्रित हो, तो वही ऊर्जा करुणा बनती है, प्रेम बनती है, साक्षात्कार बनती है। अंतर केवल प्रवाह की दिशा में है। ऊर्जा का स्वरूप तो एक ही है, परंतु उसकी दिशा जीवन की गुणवत्ता तय करती है। इस ऊर्जा को जगाने के लिए मौन आवश्यक है, क्योंकि मौन केवल वाणी की अनुपस्थिति नहीं है, यह उस भीतरी हलचल का शांत होना है जो निरंतर भीतर चलती रहती है। जब भीतर की लहरें शांत होती हैं, तब ऊर्जा का स्रोत स्पष्ट होता है। तब हम अपनी आत्मा के निकट आते हैं, और आत्मा ही तो ऊर्जा का शुद्धतम रूप है। विचारों की अधिकता ऊर्जा को क्षीण कर देती है। प्रतिपल जो विचार आ जा रहे हैं, वे उस ऊर्जा को खींचते हैं, बिखेरते हैं। इसलिए जितना हम विचारों से दूर जाते हैं, उतना ऊर्जा सघन होती है, केंद्रित होती है। यह केंद्रित ऊर्जा ही ध्यान में सहायक बनती है। जब यह ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत होती है, तो शरीर में हल्कापन आता है, चेतना तीव्र होती है और जीवन में गहराई आती है। हर मनुष्य के भीतर ऊर्जा का एक गुप्त स्रोत है। वह न तो बाहर मिलता है, न ही किसी ग्रंथ में, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव मौन, एकांत और निरंतर आत्मावलोकन से संभव होता है। जब हम स्वयं को देखना प्रारंभ करते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तब ऊर्जा हमारे भीतर संचित होने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें जल को वाष्प बनाती है और आकाश में ऊंचाई पर पहुंचाती है, वैसे ही आत्म अनुशासन की किरणें हमारी ऊर्जा को भौतिक सीमाओं से ऊपर उठा देती है। तब मनुष्य केवल शरीर नहीं रहता, वह ऊर्जा का रूप बन जाता है। उसकी दृष्टि में करुणा होती है, उसके स्पर्श में शांति होती है, उसके मौन में ब्रह्मांड बोलता है। ऊर्जा केवल क्रिया नहीं है, वह एक उपस्थिति है। वह उस क्षण में होती है जब हम संपूर्ण रूप से जागरूक होते हैं, जब हम वर्तमान में होते हैं, बिना पछतावे, बिना भविष्य की चिंता के। उस क्षण हम अपने ऊर्जा क्षेत्र को स्पर्श करते हैं और वहीं से सच्ची सृजनात्मकता, सच्चा प्रेम और सच्चा आनंद उत्पन्न होता है। ऊर्जा को जगाना साधना है, उसे स्थिर करना तपस्या है और उसे प्रेम में परिवर्तित करना कला है।
यह ऊर्जा किसी एक शरीर या सीमित स्थान की नहीं होती। जब यह पूर्ण रूप से जागृत होती है तो यह ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य बना लेती है। तब मनुष्य स्वयं को पृथक नहीं अनुभव करता। वह वृक्षों में, नदियों में, वायु में, अग्नि में, हर जीव में स्वयं को देखता है। जो साधक इस ऊर्जा को जान लेता है वह जीवन के प्रत्येक क्षण को उपासना बना देता है। उसके लिए चलना ध्यान है, बोलना मंत्र है, मौन साधना है। वह सांस को भी एक पवित्र क्रिया की तरह लेता है। तब जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, वह एक महोत्सव बन जाता है, एक सतत आराधना। इस ऊर्जा को न तो पकड़ कर रखा जा सकता है, न ही बलपूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। यह केवल प्रेम से, श्रद्धा से और पूर्ण समर्पण से साथ आती है। यह केवल उन्हें मिलती है जो स्वयं को मिटा देते हैं, जो मैं को विसर्जित कर देते हैं। जब मैं समाप्त होता है तब ऊर्जा अपना संपूर्ण रूप प्रकट करती है, और यही अंतिम अनुभव है। जब कोई साधक ऊर्जा के इस परम स्रोत से एकाकार हो जाता है तब वह कुछ नहीं रहता और सब कुछ बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही शांति बन जाती है, उसकी दृष्टि ही चिकित्सा बन जाती है, उसका मौन ही उपदेश बन जाता है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। जब मनुष्य अपनी अंतःशक्ति को समझकर उसे संयमित रूप से कार्यों में प्रवाहित करता है तब वह न केवल बाह्य संसार में सफलता प्राप्त करता है बल्कि अपने अंतर में स्थिरता, संतुलन और आनंद का अनुभव करता है। ऊर्जा को साधना ही साधना का सार है, और वही साधना अंततः जीवन को दिव्यता की ओर ले जाती है। यही ऊर्जा नियंत्रण की यात्रा है, मौन, संयम और निरंतर जागरूकता से भरी हुई, जो साधक को साध्य तक पहुंचाती है।